सलाम दोस्तों। क्या आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को ड्यूरन लाइन कहते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर के एक हिस्से को मैकमोहन लाइन कहते हैं। अब इन बॉर्डर्स के ये नाम क्यों रखे गए हैं, आज हम बात इन्हीं तारीखी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में करेंगे जिनके बाकायदा नाम रखे गए हैं। आपको तो पता है कि ये बॉर्डर्स ना सिर्फ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं बल्कि इनका पॉलिटिक्स, कल्चर और हिस्ट्री पर भी गहरा असर होता है। तो वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा। एजुकेशनल और जनरल नॉलेज कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरन लाइन की। ये लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बाउंड्री 1893 में सर मॉर्टिमर ड्यूरन ने डिफाइन की थी, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। ड्यूरन लाइन का तकरीबन 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है और ये पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से गुजरता है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब ड्यूरन लाइन भी एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा है क्योंकि अफगानिस्तान के लोग इस बाउंड्री को नहीं मानते। हालांकि ऑफिशियली उनकी गवर्नमेंट के लोग इसको तस्लीम करते हैं और वीजा लेके ही पाकिस्तान के इन इलाकों में आते हैं, पर एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर अभी तक इस बॉर्डर को कंट्रोवर्शियल रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये लाइन ट्राइबल एरियाज में अक्सर टेंशंस का सबब भी बनती है और इसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मुख्तलिफ वक्तों पर मुश्किल में रहे हैं। अगली बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, जो चाइना और इंडिया के दरमियान है। ये लाइन 1914 के शिमला कन्वेंशन में हेनरी मैकमोहन ने डिफाइन की थी, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी। ये लाइन असल में इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर को डिफाइन करती थी, पर सन 1950 की दहाई में तिब्बत के चाइना से इल्हाक के बाद इस लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया गया था। मैकमोहन लाइन का फासला तकरीबन 890 किलोमीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। मैकमोहन लाइन भी डिस्प्यूटेड है क्योंकि चाइना इस बाउंड्री को नहीं मानता। चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता और इसे साउथ तिब्बत कंसिडर करता है। इसी वजह से ये एरिया अक्सर इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशंस का सबब बनता है। और 1962 में दोनों मुल्कों के दरमियान एक वॉर भी हुई थी इस एरिया के ऊपर। आज भी ये एक सेंसिटिव और मिलिटराइज्ड जोन है, पर इंटरनेशनली चाइना और इंडिया के दरमियान इसे डिफेक्टो बॉर्डर ही समझा जाता है। रेडक्लिफ लाइन 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने डिफाइन की थी, जब ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन करके दो नए मुल्क इंडिया और पाकिस्तान बनाए गए थे। ये लाइन पंजाब और बंगाल की रीजन्स को डिवाइड करती है। रेडक्लिफ लाइन ने बहुत बड़ा मास इमिग्रेशन और वायलेंस का सिलसिला शुरू किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये बाउंड्री आज भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बाकायदा बॉर्डर कंसिडर की जाती है, पर कश्मीर के एरिया में ये अभी तक कॉन्ट्रोवर्शियल है और वहाँ इसे लाइन ऑफ कंट्रोल या वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। रेडक्लिफ लाइन ने दोनों मुल्कों की जियोपॉलिटिक्स, डायनामिक्स और रिलेशंस पर गहरा असर डाला है और ये अब भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। नेक्स्ट है ओडो नीस लाइन, जो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। ये बाउंड्री वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिफाइन की गई थी और इसका नाम ओडो और नीस रिवर्स के नाम पे रखा गया था, मतलब दरियाओं के नाम पे रखा गया था जो इस लाइन के साथ साथ बहते हैं। ओडो नीस लाइन बनने के बाद बहुत से जर्मन्स को अपना घर छोड़कर वेस्ट जर्मनी मूव करना पड़ा। ये बाउंड्री यूरोप की हिस्ट्री में बहुत अहम रोल अदा करती है और आज भी जर्मन पॉलिश रिलेशंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये लाइन भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद और ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन होने के बाद जर्मन और पोलैंड के बॉर्डर को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था और बहुत से जर्मन लोग पोलैंड में चले गए और बहुत से पोलिश लोग जर्मनी में आ गए। कंट्रोवर्सी बढ़ी तो कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन के तहत ये लाइन ड्रॉ की गई और इसका नाम ओडो नीस लाइन रखा गया। इसे जर्मनी और पोलैंड का अनऑफिशियल बॉर्डर भी समझा जाता है। दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स मानती ऑफिशियल बॉर्डर को है, पर ऑपरेट ओडो नीस लाइन के अंडर ही करती। चलिए अब बात करते हैं 38 पैरेलल की, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान है। ये बाउंड्री वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टैब्लिश हुई थी, जब कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। 38 पैरेलल के जनूब में साउथ कोरिया है और इसके शुमाल यानी नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया है। ये लाइन बहुत मिलिटराइज्ड है और दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशंस के लिए न्यूज में रहती। इस लाइन के साथ दोनों साइड पे एक डीमिलिटराइज्ड जोन भी है, जो दोनों मुल्कों के मुआहदे के मुताबिक नो मैन जोन डिक्लेयर किया गया है। मतलब वो इलाके किसी के नहीं है, ना साउथ कोरियंस वहां एंटर हो सकते हैं ना नॉर्थ कोरियंस वहां एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन लाइन, जो 1949 में आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के बाद इजराइल और उसके हमसाये ममालिक जॉर्डन और सीरिया के दरमियान बनाई गई थी। ये एक और इम्पोर्टेंट बाउंड्री है जिसको नाम दिया गया है। ये लाइन इजराइल और उसके नेबरिंग, उसके हमसाये अरब ममालिक को डिफाइन करती है। आज भी ये लाइन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का एक सेंटर पॉइंट है
और बहुत सी पीस टॉक्स और निगोशिएशंस का हिस्सा बनती रही है। नेक्स्ट है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन एक और नाम दी गई बाउंड्री है लेबनान और इजराइल के दरमियान एस्टेब्लिश हुई थी। ये लाइन यूनाइटेड नेशंस ने सन 2000 में सेट की थी जब इजरायली फोर्सेज ने जनूबी लेबनान से विड्रॉ किया था। ब्लू लाइन के हवाले से अक्सर डिस्प्यूट्स रहते हैं, लेकिन ये लाइन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है जो दोनों मुल्कों के दरमियान पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज की जिनको बकायदा नाम दिए गए हैं और ये हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इन बाउंड्रीज ने ना सिर्फ जियोग्राफिकल मैप्स को चेंज किया बल्कि इनकी पॉलिटिक्स और कल्चर पे भी बड़ा गहरा असर पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।